लेकिन आप संत हैं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं 24 में। हाँ जी, हरियाणा में पक्का कांग्रेस आएगी। लेकिन कह रहे हैं 24 में मोदी मोदी। नहीं, मोदी ने कुछ काम ही नहीं किया गरीबों के लिए। कुछ संतों के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे वो। हाँ, इतना तो सोच रहे हैं, हर जगह तो मठ बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। वो अपने वोट बैंक के लिए। अच्छा, वोट बैंक के लिए, सीधे सीधे कह रहे हैं वोट बैंक के लिए। वो क्या क्या मोदी ने क्या मतलब हर के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। हाँ। आज तक किसी के नहीं आए 15 रुपए भी। हाँ। किसी के नहीं आए 15 रुपए भी। लालच है। लालच क्यों बोलता फिर वो? क्यों बोलते हैं वो कि हमने पत्नी को छोड़ दिया, हाँ। मैं फकीर हूँ। हाँ। ये सिर्फ एक स्लोगन मात्र है। हाँ। वास्तविकता कुछ और है। ये अडानी जैसे लोगों को लाभ पहुँचाना। कांग्रेस पे इसलिए भरोसा है कि जो कांग्रेस सभी धर्मों की बात करती है, सभी लोगों की बात करती है और जितनी भी स्कीमें बनती हैं, हाँ। उस स्कीमों पे पूरा इम्प्लीमेंट करती है, हाँ। पूरी स्ट्रेटजी बनाती है। स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना नाम बता दें पहले। मेरा नाम प्रेमदास है जी। हाँ, क्या लग रहा है आपको 24 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की ही क्यों बनेगी? क्यों, वो अच्छी पार्टी है। हाँ। और इसी कारणों से कांग्रेस बनेगी। बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, गरीबों का दिल तोड़ा है। अरे आप महाराज हैं, संत हैं और कह रहे हैं बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। जब से बीजेपी आई है, जब से हम कंगाल हो गए। कंगाल कैसे हो गए? पैसा एक नया नोटबंदी से और अब तक एक पैसा नहीं आया। हाँ, इतने खपा मोदी जी से। हाँ, मोदी ने कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, कह रहे हैं सब कुछ लूट लिया। संतों की पार्टी है और आप कह रहे हैं सब कुछ संतों का नहीं, ये तो सब बकवास है। बकवास है सब। हाँ। अरे योगी जी हैं भाजपा में। योगी जी वो उत्तर प्रदेश में करते हैं, पर हरियाणा में कुछ नहीं होता है। हरियाणा में खट्टर जी हैं। नहीं, खट्टर तो बहुत बकवास नेता है। बकवास नेता है। हाँ, कोई मतलब किसी के मन पे आ ही नहीं रहे वो खट्टर साहब तो। इतने खपा काहे हैं आप? उन्होंने कुछ काम किया नहीं। हाँ। कोई भी काम नहीं किया। हाँ। किसानों के लिए भी कोई काम नहीं किया, गरीबों के लिए भी कोई काम नहीं किया। हाँ। कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं। क्या किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बिजली जो होती है जो किसानों के लिए, वो बहुत सरल ही है, उससे दिए हैं, कनेक्शन दिए हैं। हाँ। और जो बीजेपी की सरकार है उसमें कनेक्शन, बिजली कनेक्शन नहीं मिला। लेकिन कहते तो है जो कांग्रेस ने नहीं किया वो तो 9 साल में मोदी जी ने कर दिया। नहीं, हम नहीं जानते, अब तक कनेक्शन नहीं मिला हमें बिजली का। अच्छा, अभी तक आपके घर लाइट नहीं है? नहीं, बिजली का कनेक्शन खेती बाड़ी के लिए चाहिए था। हाँ, खेती बाड़ी के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो नहीं मिला हमें। अच्छा, हमने सिक्योरिटी भी भर दी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, हर घर में टंकी होगी, हर घर में बिजली होगी, हर नलकूप में पानी आएगा। वो नहीं जी, जब जिम्मेदार के लिए पानी चाहिए। हाँ। और पानी किससे मिलेगा? बिजली से। हाँ। बिजली का कनेक्शन तो मिलता नहीं। हाँ। कल परसों डोलो, आज सकारे, पूरे साल चला जाएगा। हाँ। अब तक 10 साल हो गए मेरे को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला बीजेपी के सरकार में। हाँ, महंत हैं आप, आपने तो काफी सरकारें देखी होंगी, तो आप ही से पूछूंगी, अब भाजपा की सरकार कैसी लग रही है आपको? भाजपा की अब फिलहाल में देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जो है आगे आने वाली जो जनता बताएगी कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? इतने हाँ। दावे से कैसे कह सकते हैं? दावे से ऐसे कह सकते हैं कि लोग बाग कहते हैं और सभी कहते हैं नहीं भाई कांग्रेस को जिताओ। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। नहीं, वो और भी चेहरा है, राहुल गांधी तो थोड़ी रहेंगे, तो और भी आ सकते हैं उनके जगह पर। हाँ, लेकिन आप संत हैं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं 24 में। हाँ जी, हरियाणा में पक्का कांग्रेस आएगी। लेकिन कह रहे हैं 24 में मोदी मोदी। नहीं, मोदी ने कुछ काम ही नहीं किया गरीबों के लिए। 5 किलो अनाज मिल रहा है ना आपको? अरे हमें नहीं मिल रहा, हमको वो भी खत्म हो गया, राशन कार्ड कट गया। कैसे कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं 5 साल और हमें नहीं मिला, आपको। इकला आदमी हूँ मैं। हाँ। और मेरा राशन कार्ड भी कट गया। मोदी जी भी तो अकेले हैं, घर परिवार छोड़ दिया नहीं, इसके लिए। वो सोच ही नहीं रहे। हाँ। कुछ संतों के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे वो। हाँ, इतना तो सोच रहे हैं, हर जगह तो मठ बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। वो अपने वोट बैंक के लिए। अच्छा, वोट बैंक के लिए, सीधे सीधे कह रहे हैं वोट बैंक के लिए। क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बनेगी? बड़ा सोचने लगे। 24 में सरकार क्या है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी हाँ। देश में ध्रुवीकरण का पूरा अपना एजेंडा चलाती है। ध्रुवीकरण का कैसे हाँ। एजेंडा चला रही है? ध्रुवीकरण का इसलिए चलाती है क्योंकि कभी धर्म के नाम पे वोट लेती है। हाँ। कभी वो ये कहती है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। हाँ। कभी वो जो मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना देते हैं। हाँ। तो दोहरे एजेंडे पे काम करती है। हाँ। और जनता को ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रही हैं। हाँ। लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि व्यक्ति है तो इंसानियत है, इंसानियत के नाते हर व्यक्ति एक समान होता है। हाँ, तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी को हम पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके की पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है। हाँ। जिस तरीके मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, इंसानियत के नाम पे हर व्यक्ति एक जैसा होना चाहिए। और एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए। हाँ। जब वो किसी को टिकट नहीं देते हैं तो उस पर जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं विनेबिलिटी के आधार पे हम देते हैं। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। अब देश के ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सबसे कम काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे कम काम कर। हाँ, इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि देश में हर 4 महीने बाद
3 महीने बाद हाँ। किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता है हाँ। और इस इलेक्शन में 22 से 50, 55 से 75 सभाओं से रैलियां करते हैं। हाँ। तो अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि वो अगर जितने दिन रैलियां करते हैं उतने दिन वो देश का काम नहीं वो करते तो हैं। पार्टी के लिए करते हैं ना। पार्टी के लिए, चूंकि लोकल बॉडी जो है प्रदेश की, उस हाँ। लोकल बॉडी में रह के वहाँ के नेता की जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हाँ। प्रधानमंत्री देश का सर्वोपरि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। नहीं, छुट्टी नहीं ली है, वो तो सिर्फ खाली एक वो उसी तरीके की बातचीत है जिस हाँ। तरीके से कि मोदी जी की पत्नी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी की पत्नी नहीं है, मायावती का कोई पति नहीं है, हाँ। या पता नहीं योगी आदित्यनाथ का कोई पत्नी नहीं है, हाँ। या बालकनाथ को बनाया जा रहा है उनकी कोई, ये सिर्फ एक नैरेटिव होता है कि देखो कितने त्यागी लोग हैं ये। हाँ। लेकिन वो जो त्याग करने की जो भावना है, जो बोलते हैं, हाँ। वो महज सिर्फ खाली एक दिखावा है उस पार्टी का। हाँ। सिर्फ दिखावा, क्योंकि वो खुद ना लाभ लेते हुए दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाते मोदी जी हैं। किसके लिए करेंगे? ना घर है ना परिवार है। नहीं, यही तो बात देश है। के लिए छोड़ दिया। ना यही तो बात है ना। हाँ। देश के लिए कुछ नहीं, देश के अपने लिए वो ये बताते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठ के वो दूसरों के लिए काम करता है। जैसे अडानी, जैसे अडानी, हाँ। अडानी जैसे हैं, जो कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। उस समय उनकी संपत्ति 58,000 करोड़ रुपए थी। हाँ। आज संपत्ति अरबों खरबों बहुत। तो तरक्की कर रहे हैं ना। नहीं, तरक्की भी तो जरूरी अच्छा, है एक चीज ना। बताओ, आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। उन 70 सालों में रिलायंस जैसी कंपनी हाँ। दुनिया के टॉप 10 कंपनियों में 5वें 6वें नंबर कंपनी से ऊपर कभी बढ़ नहीं पाई। हाँ। और 14 और 24 के बीच में अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन जाते हैं? तो तरक्की मोदी कर रहे हैं। तरक्की नहीं कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि तमाम ऐसी कंपनियों को जब किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, हाँ। तो उसके नाम के पीछे संपत्ति जुड़ जाती है। हाँ। जब संपत्ति जुड़ जाती है तो उसकी इनकम ऑफ ग्रोथ हाँ। जो अरबों खरबों में पहुंच जाती है, तो वो हाँ। व्यक्ति बड़ा हो जाता है। उसके पीछे भी एक नैरेटिव है हाँ। कि ये साबित करने के लिए। मोदी जी तो चाय बेच कर आए, कहते हैं नहीं, फकीर झोला उठा के नहीं, चल नहीं, दूंगा। नहीं, यही तो बात है कि हमने पत्नी को छोड़ दिया, हाँ। मैं फकीर हूँ। हाँ। ये सिर्फ एक स्लोगन मात्र है। वास्तविकता कुछ और है कि अडानी जैसे लोगों को लाभ पहुँचाना, पत्नी नहीं अंबानी। छोड़ी, आप नहीं मानते? क्या? पत्नी नहीं अच्छा, छोड़ी पत्नी, मोदी जी देश के लिए। अच्छा एक चीज होता, पत्नी अगर छोड़ी हाँ। तो पत्नी छोड़ी, लेकिन बहुत दिनों बाद, बहुत साल बाद पता ये चला, 2014 के इलेक्शन में पता चला कि उनकी कोई पत्नी भी है। पूरा देश ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, गर्व होना चाहिए आपको। किस बात का गर्व बताओ? गर्व तो इस बात का होना चाहिए कि हाँ। पत्नी होते हुए भी पत्नी को उन्होंने त्याग कर दिया। हाँ। तो उनकी पत्नी उनके साथ होनी चाहिए। हाँ। अगर हमारी पत्नी है तो मेरे साथ देश के जितने भी नागरिक हैं, सबकी पत्नी साथ में रहती है, उनका परिवार होता है। किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी पे भरोसा नहीं, भरोसा किस पे आपको? नहीं, भरोसा तो भरोसा में कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है। कांग्रेस पर क्यों भरोसा? कांग्रेस पे इसलिए भरोसा है कि जो कांग्रेस सभी धर्मों की बात करती है, सभी लोगों की बात करती है, और जितनी भी स्कीमें बनती हैं, हाँ। उस स्कीमों पे पूरा इम्प्लीमेंट करती है। हाँ। पूरी स्ट्रेटजी बनाती है, सालों उस पर ध्यान दिया जाता है। मोदी जी कह रहे हैं गली गली से भी साफ कर देंगे कांग्रेस को। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ कहने के लिए वो इसीलिए साफ कर देंगे, हाँ। क्योंकि एक तरफ ईडी काम कर रही है, हाँ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पता लगी उनका आदमी बैठा है। हाँ। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं सब उनके लोग कह बैठे रहे हैं। सरकारी संस्थाएं सारे अपने तरीके से काम कर रही हैं, एजेंसियां सारी। अरे कैसे माने, जनता, हम भी जनता है, हम इस चीज को खुद समझ रहे हैं हाँ। कि अडानी आज इतने 10 सालों में सबसे दुनिया के मोदी अमीर जी से आदमी इतना खपा खाए हो गए। खपा नहीं हो गए हैं। हाँ। सच्चाई की बात कर रहे हैं, इसमें खपा होने कौन सी बात 2 है? बार प्रधानमंत्री चुने, 2 बार नहीं, आपने वो भी वोट दिया होगा। नहीं, हमने वोट नहीं दिया। हाँ। हमने वोट नहीं दिया, हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हाँ। या दूसरे दलों को वोट दिया, हाँ। लेकिन हमने बीजेपी को भी वोट नहीं दिया। हाँ। ना हम देते ना देंगे बीजेपी को वोट। भारतीय जनता पार्टी को तो हम पार्टी मानते ही नहीं है। राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह रहे हैं और आप कह रहे हैं। तो अब आपने खुद कह दिया ना कि जो प्रधानमंत्री मूर्खों को सरदार कहे, हाँ। और उनकी भाषा इस स्तर तक गिर जाए, हाँ। भाषा का स्तर जो 2014 के बाद में गिरा है। हाँ। आपने ध्यान दिया होगा, प्रधानमंत्री ने जब 14 में शपथ ग्रहण उन्होंने लिया, हाँ। उसके बाद उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू दिया था। हाँ। उसमें वो बोल रहे थे जब तक कुछ कहा ना जाए, हाँ। तब तक मजा नहीं आता है। हाँ। इसका तात्पर्य क्या होता है? हाँ। इसका तब वही मजा आज दिया जा रहा है कि चूंकि मूर्खों को सौदागर कहना हाँ। है, या पप्पू बना देना, हाँ। है ना। तो राहुल गांधी ने भी तो मोदी जी को पनौती बोल दिया। तो पनौती राहुल गांधी ने नहीं बोला है, हाँ। पब्लिक ने ये बात राहुल कही गांधी है। ने बोला पीएम मतलब पनौती मोदी। नहीं, ये तो चूंकि पब्लिक की आवाज को उन्होंने रखा, हाँ। पब्लिक ने जो कहा वो उन्होंने रखा, ऐसा पब्लिक मानती है। हाँ। इस चीज को उन्होंने पब्लिक के बीच में रखा। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी के नाम के आगे पप्पू जोड़ देना, हाँ। उसी प्रकार से हाँ। राहुल का नाम लेके ये कह देना कि राहुल गांधी ने ये कहा, पनौती माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पनौती। हाँ। तो वो बात वो इस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ कर रखी है। हाँ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हाँ। जैसे इधर सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर सोना निकलेगा। हाँ।
ये भी एक तरीके का राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरा एजेंडा चलाया गया। हाँ। सच्चाई ये नहीं थी उसमें। हाँ। उसमें सच्चाई नहीं थी। वो नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में ये बात कहा था, हाँ। लेकिन वो 2 लाइन उठा ली, हाँ। वो 2 लाइन चलती रही।